सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। एक मशहूर शायर जो कि हमेशा अल्लाह की बंदगी में मशगूल रहा करते थे, तल्लीन रहा करते थे, एक दुकान पे खड़े हुए थे। एक महिला सौदा लेने के लिए आई, दुकानदार से सौदा लिया और बिना पैसा दिए ही वो चली गईं। शायर ने पूछा कि तुमने पैसे क्यों नहीं लिए? तो दुकानदार ने कहा कि मैं उस महिला से मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत में लेन देन कैसा। ये सुनते ही शायर बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तब उन्होंने फरमाया कि एक तेरी मोहब्बत है जिसमें कोई हिसाब किताब नहीं, और एक मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ और वो भी गिन के लेता हूँ, अर्थात माला फेर के लेता हूँ। शायद कबीर दास जी ने इसीलिए कहा था कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मण का छोड़ के मन का मण का फेर। वास्तव में मन का मण का फेरने की आवश्यकता है, मन को तल्लीन रखने की आवश्यकता है। गिन के क्या याद करें जो हमें बेहिसाब देता है। इसीलिए हम मेडिटेशन की चर्चा कर रहे हैं ताकि आप भी उसकी याद में तल्लीन हो जाएं। गिनने की ज़रूरत ना हो, समयबद्ध होकर के उसे याद करने की ज़रूरत ना हो, लेकिन डूबे रहें। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं समाधान की। प्रातः जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे डूबे रहें? मेडिटेशन की हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं भ्राता जी, और हर एक चाहता है कि हम डूबें उसके प्यार में, तल्लीन रहें उसके प्यार में। डूबा कैसे जाए? देखिए, उसके प्यार में मनुष्य तभी डूब सकता है जब किसी और के प्यार में न डूबा हो। अब हो क्या गया है संसार में हर मनुष्य के साथ कि उसके मन की डायरेक्शन अनेक हो गई हैं। कभी वो कहीं जा रहा है, कभी कहीं भटक रहा है। प्यार भी अगर मनुष्य कर रहा तो एक से नहीं अनेकों से कर रहा है जी। सब तरफ से अपने प्यार को समेट कर अपना संपूर्ण प्यार, अपनी संपूर्ण भावनाएं एक को समर्पित कर देना, यही उसके प्यार में मग्न होने की प्रथम विधि है। वो क्या है? और उससे हमारा सच्चे मन का नाता भी हो जाए। ऊपर ऊपर नहीं कि वो हमारा परम पिता है। लोगों ने कहा वो तुम्हारा पिता है, शिक्षक है, सदगुरु है, हमने मान लिया, लेकिन इन तीनों की गुड फीलिंग हमें हो और प्यार भरा नाता उससे हो जाए। जहाँ प्यार भरा नाता होता है वहाँ प्यार में मग्न होना सरल हो जाता है। देखने में ये आता है कि मनुष्यों से यदि प्यार हो जाता है तो हम देह दुनिया सब भूल जाते हैं, उसी की याद में खोए रहते हैं। भगवान के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? भगवान के साथ भी अगर किसी का प्यार हो जाता है तो वो भी भूल जाता है। फिर लोग उसे परेशान करने लगते हैं, इधर क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, इतना क्यों भगवान के प्यार में लग गया है। लेकिन मनुष्यों के प्यार में जो लोग लगे रहते हैं, अब उनके लिए तो कोई करे भी क्या, क्योंकि वो वहाँ से हटना नहीं चाहते। वो मरने को तैयार रहते हैं पर वहाँ से हटना नहीं चाहते हैं। भगवान का प्यार तो बहुत निर्मल है, उससे भी प्यार करो और सब आत्माओं से भी प्यार करो। उसका ही परिवार है सभी आत्माएं, और सबका समान रूप से प्यार परमात्म प्यार में मगन होने में बहुत मदद करता है। तो इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और अपने को चारों ओर से डिटैच करके देह भान से न्यारा करना होगा। मैं आत्मा अलग, ये देह अलग। जब ऐसा डिटैचमेंट होगा तो आकर्षण सुप्रीम की ओर बढ़ जाएगा। पता जी, किसी शायर ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं कि मैं क्यों गिनकर याद करूं उसे जो मुझे बेहिसाब देता है। तो क्या सचमुच गिनने की आवश्यकता है? कई बार हम गिनती करके उसे याद करते हैं, तो क्या इसकी देखिए, वास्तव में याद तो ऐसी चीज है, याद शब्द
जिसमें गिनना शब्द कहीं ठहरता नहीं है। किसी की भी याद हमें आती है कि एक माँ भी अपने बच्चे के प्यार में जब उसे याद करती है तो वो समय भी भूल जाती है। वो ये नहीं कहेगी मैंने तुम्हें 2 घंटे याद किया। ये याद के साथ घंटे और गिनती का नाता ही नहीं है। याद तो ऐसी चीज है जो मनुष्य को समय से परे ले जाती है, समय का भान भुला देती है। तो इसमें न माला की जरूरत, न गिनती करने की जरूरत, न घंटे कितने हमने किया उसकी जरूरत। फिर भी बाबा ने सरल करके कह दिया 8 घंटे मुझे याद करो। वैसे तो ये कहा निरंतर मुझे याद करो, चलते फिरते मुझे याद करो, तुम्हारा बुद्धि योग मुझसे लगा ही रहे। बाबा भी ये बात कहते आए कि याद में घंटे थोड़ा ही होते हैं, याद तो सदा काल की होती है। लेकिन क्योंकि मनुष्य की यादें बटी हुई हैं इसलिए उसको याद के घंटे गिनने पड़ते हैं। कई बार उन्हें कहते हैं कि 21 डेज तक आप इसका अभ्यास कीजिए या 108 टाइम्स ये आप लिख करके अभ्यास कीजिए। तब भी ये प्रश्न आता है कि क्या हमें ये इतनी संख्या ही क्यों? फिक्स नंबर तो देना ही पड़ता है ताकि मनुष्य उसको स्ट्रिक्टली कर पाए। अगर हम कुछ भी नंबर न दें और ऐसे ही कह दें कि भाई कर लेना तो वो 2-4 बार करके छोड़ देगा। इसलिए एक ऐसी संख्या दे दी गई 108 जो न बहुत ज्यादा है न बहुत कम है और इसमें मनुष्य का मन काफी अच्छी तरह से लगन से जुड़ जाएगा और प्राप्तियां होने लगेंगी। और जब हम 21 दिन के लिए विशेष करके कहते हैं भ्राता जी कि 21 दिन तक आपको ये योग का अभ्यास करना है या ये अनुष्ठान करना है या ये करेंगे तो फायदा होगा, तो ये 21 डेज का क्या कोई वैज्ञानिक आधार है, कारण है, क्या कहेंगे? मनोविज्ञान भी ये मानता है कि 21 डेज कोई भी काम करें तो उसका संस्कार बन जाता है। और हमारी साधनाओं में भी कि 21 डेज अगर कोई तत्परता से कोई साधना कर ले तो उसकी वो साधना सिद्ध हो जाती है, सफल हो जाती है। इसलिए मिनिमम ये टाइम रखा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बड़े केस होते हैं, उनमें किसी में 51 डेज, किसी में 108 डेज भी ये साधनाएं करनी पड़ती हैं। ये हैं सुप्रिया शर्मा जी और कहती हैं कि ICO समाधान प्रोग्राम, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। प्लीज लेट मी नो द एंटायर प्रोसेस ऑफ 21 डेज मेडिटेशन। हाउ शुड वी डू दिस मेडिटेशन कीपिंग इन माइंड वन संकल्प? देखिए, ये जो हम अनुष्ठान कराते हैं 21 दिन का, ये विशेष रूप से उनके लिए कराते हैं जिनके ऊपर कोई विघन चल रहा है। विघन भिन्न भिन्न तरह के चल रहे हैं। किसी को अचानक बीमारियां आ रही हैं, अचानक हर कार्यों में असफलता हो रही है, अचानक ही परिवारों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जहाँ बहुत प्यार था वहाँ मनमुटाव होने लगा। बाइक पे जा रहे थे गिर ही गए, बिना मतलब चल रहे थे ठोकर ही लग गई। कोई भी काम किया सफलता नहीं मिल रही, किसी को माल दिया पैसा नहीं दे रहा है। तो ये किसी के ऊपर भी आए हुए विघ्न होते हैं, उसको हटाने के लिए हम 21 दिन का योग अभ्यास कराते हैं। उसमें पहले हमें 2 स्वमान याद करने होते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। ये दोनों स्वमान बहुत बड़े हैं। जिन्होंने ज्ञान लिया वो इनके रहस्यों को जानते हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, वो सर्वशक्तिवान है, उसने हमें भी अपनी शक्तियां दी हुई हैं, तो हम हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। और उसने हमें ये भी शक्ति दी है कि तुम विघ्नों को नष्ट कर सकते हो, ये वरदान भी दे दिया है। अपने हर बच्चे को उसने इस वरदान से भरपूर कर दिया है। हम केवल स्वीकार करें। तो पहले ये स्वमान हम 5 बार या 7 बार याद करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इससे हमारी शक्तियाँ जागृत हो गई। फिर हमने संकल्प किया मैं विघ्न विनाशक हूँ, तो ये शक्तियाँ उन विघ्नों को नष्ट करने में लगने लगी। जैसे हम कहीं आग जला दें और फिर मच्छर आके उसमें मरने लगे, तो पहले आग जलाई फिर मच्छर आने लगे, तो आग मच्छरों को नष्ट करने लगी, या आग वहाँ के वातावरण को गर्म करने लगी। ऐसे ही हम पहले इस स्वमान की अग्नि जला देते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये अग्नि उस रूप में काम करती है जो हम दूसरा संकल्प करेंगे, मैं विघ्न विनाशक हूँ, तो ये अग्नि विघ्नों को भस्म करने लगेगी। तो ये स्वमान याद करके फिर 1 घंटा हम बहुत अच्छा योग करेंगे। अच्छा योग माना मन भटके नहीं, एकाग्रता के साथ। और एक भी दिन हमें मिस नहीं करना है। अगर मिस करते हैं तो फिर हमें वहीं से शुरू करना पड़ेगा। पहला दिन शायद इनके क्वेश्चंस में आगे वही आ रहे हैं। ये बहुत लोगों से हो जाता है कि आज मेहमान आ गए थे, आज हमें वहां जाना पड़ा,
आज ये बड़ा मुसीबत आ गई, हमारा छूट गया, फिर शुरू करना पड़ेगा। ऐसे बहुतों की तो योग भट्टी पूरी नहीं हुई बहुत दिनों से। 5-7 दिन हमने किया, 10-15 दिन किया, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए किसी बड़ी कारण के कारण। तो क्या हमने जो किया वो फिर व्यर्थ चला गया? नहीं, उसका असर तो होगा ही, लेकिन बहुत थोड़ा। इसलिए फिर से हमें शुरू करना पड़ेगा। मान लो हमने 2 दिन छोड़ दिया तो उसके वाइब्रेशंस वहीं समाप्त हो गए, तो असर ही समाप्त हो जाता है। इसलिए पुनः हमें शुरू करना पड़ता है। तो योग पावरफुल हो, यानी बहुत अच्छी कंसंट्रेशन हो, और हम लगातार करें, तो करते करते ही हमें जो सुखद फीलिंग होगी ना, उसके अच्छे आभास होंगे, उससे ही हमें समझ में आएगा कि हमारे विघ्न जा रहे हैं। और 21 दिन करने के बाद तो जितने भी ये काम किए हैं उनको बहुत अच्छे अनुभव हुए। मुझे एक अनुभव याद आ रहा है, झज्जर की एक बहन, झज्जर हरियाणा में है एक सिटी, 21 साल से उसे अनेक कष्ट थे, शरीर में कष्ट थे, जादू टोने, ब्लैक मैजिक, ये सब उस पे कराए हुए थे। वो बहुत बीमार भी रहती थी, मन भी खुश नहीं रहता था। उसने थोड़ा लंबा समय किया प्रैक्टिस, और अब परिणाम ये हुआ कि उसका सब कुछ ठीक हो गया। वो हेल्दी भी हो गई, और ये जो खराब इफेक्ट उस पे था, इससे वो मुक्त हो गई। तो ये भी एक बहुत अच्छा सुखद समाचार, कितनी बड़ी प्राप्ति है, बहुत बड़ी। उसका चेहरा जब हमने देखा तो उदासी से भरा हुआ था। मैं सोचा अब इसको 21 साल हो गए, अभी इसका होगा या नहीं होगा, मुझे विश्वास नहीं था, पर फिर भी मैंने उसको विश्वास दिलाया कि तुम विश्वास के साथ करो। और उसने इतनी भावना और विश्वास के साथ अभ्यास किए कि उसका सब कुछ ठीक हो गया। तो वास्तव में अगर 21 दिन हम बहुत तत्परता से, मतलब हमें अपने को डेडिकेट करना पड़ेगा उस काम के लिए। ये नहीं भाई ये कर रहे हैं, ठीक है, कभी किया कभी नहीं किया, योग लगा नहीं लगा, थोड़ा तब कर लिया थोड़ा तब कर लिया, ये नहीं। इसको महत्व देकर बहुत एकाग्रता के साथ, इसको एक सुंदर अनुष्ठान मानकर यदि कोई करे, तो आज तक ये देखा गया बड़े बड़े विघ्न समाप्त हो गए। एक बात बताइए जी, चलिए, कि ये कंटिन्यू हो, बीच में ब्रेक ना हो, लेकिन जो दूसरी बात आपने कही है कि पूरी एकाग्रता से करें, बहुत पावरफुल करें, मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी कमी रह जाती है। पावरफुल कैसे हो, और पावरफुल शब्द का वास्तविक भाव क्या है? यही कमी रहती है। एकाग्रता होना ही बहुत बड़ी प्राप्ति है। पावरफुल का अर्थ है कि मन सभी व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाए। जब मन व्यर्थ से मुक्त हो जाता है तब मन बहुत पावरफुल है। मन में जितने कम संकल्प हैं, मन उतना ही अधिक पावरफुल है। और जब हम एकाग्र होके सर्वशक्तिवान से अपनी बुद्धि का नाता जोड़ेंगे तो इट बिकम्स मोस्ट पावरफुल। तो एकाग्रता का अर्थ है कि जो हमारी योग की विधियां हैं, जो हमारे संकल्प हैं, उनके बाहर हमारा मन न जाए। और अगर मान लो चला जाए तो उसको फिर से रोक कर हम एकाग्रता में लगाएं, और विशेष रूप से फील करें मैं आत्मा, आत्मा को विजुअलाइज करें। फिर शिव बाबा, सुप्रीम बीइंग, ऑलमाइटी, सर्वशक्तिवान, उसको विजुअलाइज करें, उसको देखें। जैसे कुछ देर तक हम उसे देख ही रहे हैं। वो बहुत ब्यूटीफुल है, उसकी बहुत गोल्डन रेज की किरणें चारों ओर फैल रही, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट अट्रैक्टिव। फिर ये किरणें मुझे आ रही हैं। मैं एक छोटी सी विधि इसमें बता देता हूँ, क्योंकि मनुष्य को कुछ संकल्प चाहिए जिसके आधार से वो एकाग्र होगा। मैं 3-4 संकल्प बता रहा हूँ, उसके द्वारा अपनी एकाग्रता को सभी बढ़ाएंगे। मैं आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। एक आधा मिनट इस गुड फीलिंग में आ जाएं, आत्मा को देखने लगें, किरणें फैल रही हैं ये देखने लगें। अपने को संकल्प दे दें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूँ, बाबा ने अपनी सारी शक्तियाँ मुझे प्रदान कर दी हैं। ये संकल्प करें। आधा मिनट, 1 मिनट बिता सकते हैं इसमें। फिर परम धाम में सर्वशक्तिवान हैं, उनके स्वरूप को देखें। उनकी शक्तियों की अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। हम जैसे उन्हें देख रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, सर्वशक्तिवान है, उससे ज़्यादा शक्तियाँ किसी के पास नहीं हैं। आधा मिनट, 1 मिनट उसे देखें। फिर वो शक्तियों की किरणें मुझे आ रही हैं। बस जैसे बरसात हो रही है मेरे ऊपर, एक फाउंटेन पड़ रहा है। आधा मिनट, 1 मिनट इसमें लगाएं। जिसको बिल्कुल न होता हो वो 10-10 सेकंड से शुरू करें, यानी तीनों संकल्प 1 मिनट में पूरे करें और ऐसा करते रहें। फिर धीरे धीरे संकल्प कम हो जाएंगे।
विजुअलाइजेशन ज़्यादा होगा, ये फीलिंग ज़्यादा होगी कि शक्तियों की किरणें मुझे आ रही हैं, और ये बहुत पावरफुल होगा, हमें फीलिंग ही होगी। तो पूरे 1 घंटे तक भ्राता जी इसी को हमें रिपीट? हाँ, जिसका योग नहीं लगता 1-2 मिनट में एक बार ये तीनों संकल्प रिपीट कर लें, फिर 5 मिनट में एक बार ये संकल्प रिपीट कर लें, 5 मिनट में एक बार अवश्य करें, क्योंकि 5 मिनट काफी लंबा समय होता है योग अभ्यास के लिए। तो ये मास्टर ऑलमाइटी के लिए भ्राता जी आपने बहुत सुंदर ये एक विजन दिया जिसको हम विजुअलाइज करें, और जब हम विघ्न विनाशक का लेते हैं जो आपने दूसरा संकल्प दिया, उसमें क्या हमारे पास विजन? हमें विजुअलाइज केवल यही करना है, इससे हमें शक्तियां आएंगी और ये शक्तियां उन विघ्नों को नष्ट करेंगी, बस। ठीक है, तो हमें ये विघ्न विनाशक वाले संकल्प को फिर कब करना है? बस शुरू में 7 बार इसको याद कर लिया एक बार दोनों को, फिर योग करना है, फिर इन्हें याद करने की जरूरत नहीं, फिर ऑटोमेटिकली वो जो शक्तियां हैं इस विघ्न को नष्ट करेंगे। विघ्न हमें पता है, मेरे पास ये विघ्न है, या बहुत सारे विघ्न हो तो हमारे सभी विघ्न इस शक्ति से नष्ट हो जाएं, ये संकल्प कर दें। जी भ्राता जी, कई बार ऐसा होता है कि जो विघ्न हमारे पास है, हम बैठते हैं योग करने तो वही विघ्न बार बार हमारे विचारों में आता रहता है कि कैसे होगा, क्या होगा, हमारे योग को तोड़ देता है, मतलब हम अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाते। ऐसे में क्या किया? बिल्कुल यही हो रहा है कि विघ्नों का, समस्याओं का, बातों का चिंतन ज्यादा होता है। इसी के लिए मैंने बताया कि ये चिंतन करेंगे, तो ये चिंतन बार बार करेंगे, 1 मिनट में ही करेंगे, क्योंकि वो फिर आ सकते हैं, वो संकल्प फिर एंटर करेंगे, तो 1-1 मिनट में इसको पावरफुल करेंगे, तो 5-7 मिनट के बाद ही ऐसा लगेगा कि अब बाकी सब संकल्प बंद हो गए हैं। सवेरे 5 बजे का समय बहुत अच्छा होता है, स्नान आदि हो गया, फ्रेश हो गए, योग भी सवेरे कर लिया, मन भी थोड़ा अच्छा हो गया, 5 से 6 कर लें। कुछ लोग ऐसे ही कामकाज हो 6 से 7 कर लें, और किसी को ईश्वरीय महावाक्य सुनने के बाद 8 से 9 का योग अभ्यास बहुत अच्छा होता है। और जिनको इसके अलावा समय हो शाम को कर लें, 6 से 8 के बीच कर लें, 4 से 8 के बीच कर लें, हर एक की मनोस्थिति पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों का मन शाम को बहुत शांत हो जाता है, और कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि सारा दिन का जो काम है, टेंशन है, संकल्प है, वो शाम को चलने लगते हैं। इसलिए जिनका मन शाम को शांत हो जाता हो और शाम को योग बहुत अच्छा लगता हो, वो शाम को करें। भ्राता जी, 1 घंटे की बात आप हमेशा करते हैं, क्या ऐसा भी संभव है या किया जा सकता है कि इसे 2 भागों में आधे घंटे के लिए बांट के किया जा कुछ लोगों को हम ऐसा भी कराते हैं जिनके पास ऐसा समय नहीं होता या जो इतना बैठ नहीं पाते, कुर्सी पे भी इसके लिए बैठ सकते हैं, जमीन पे बैठने की जरूरत नहीं, और कोई बहुत ही बीमार है तो लेट के भी कर सकते हैं, लेकिन आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम, इस तरह भी किया जा सकता है। थोड़ा ज्यादा समय कर दें, 31 दिन कर देंगे तो फिर इफेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। भ्राता जी, इन्होंने आगे लिखा था, ये कहती हैं ऑल्सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, उसमें से पहला है, इसी से रिलेटेड है, कि हाउ मेनी मैक्सिमम डेज वी कैन डू द मेडिटेशन कंटिन्यूअसली? नहीं, ये तो देखिए सदा ही कर सकते हैं पूरा जीवन, लेकिन 21 दिन पहले करें, और ऐसे 21-21 दिन के अनुष्ठान 3 बार भी कर सकते हैं साल में, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। जी, मान लीजिए 21 डेज में मुझे पर्याप्त सफलता नहीं मिली, तो क्या हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए? यही मैंने कहा कि किसी के ऊपर बहुत बड़े विघ्न होते हैं या कई तरह के होते हैं, तो उनको 21 दिन में एक चीज तो खत्म हो गई, दूसरी रह गई, तो ये 21 दिन के अनुष्ठान वो कई बार कर सकते हैं, कम से कम 3 बार तो कर ही लें। बिल्कुल, इससे उनको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। दूसरा ये पूछ रहे हैं भ्राता जी कि शुड द मेडिटेशन बी डन एट फिक्स्ड टाइम, सिटिंग एट फिक्स्ड प्लेस? टाइम रखना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर स्थान बदल जाता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर कोशिश करें स्थान भी वही रहे तो बहुत अच्छा है। मान लो किसी के घर में विघ्न है और वो घर में ही बैठ के ऐसा योग अभ्यास कर रहे हैं, तो उन्हें घर में ही करना चाहिए। किस दिन बाहर जाना पड़ा, ठीक है, वहां भी कर लें, इफेक्ट तो होगा, लेकिन कोशिश करें एक स्थान भी निश्चित करें। कई लोगों का ये भी प्रश्न था भ्राता जी कि मान लीजिए किसी दिन मुझसे मिस हुआ, तो क्या मैं अपनी जगह किसी और को अपॉइंट कर सकता हूँ कि आज तू योग कर ले मेरी जगह? ये नहीं होगा, इसका इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। योग तो हो सकता है और वो योग करके उधर डोनेट भी कर सकते हैं, लेकिन इफेक्ट उससे ही ज्यादा होगा जो पहले से ही कर रहे हैं। तो भ्राता जी, कोई एक ही व्यक्ति बैठ के करे या ये एक समूह में भी किया जा सकता है? मान लीजिए घर के 4-5 लोग मेडिटेशन करते हैं, तो क्या वो एक साथ बैठ के भी एक संकल्प के साथ कर सकते हैं? हम सेंटर्स में सामूहिक रूप से ये चीज कराते हैं। 5 का ग्रुप बना लो, 8 का बना लो, घर परिवार में जितने लोग राजयोग करने वाले सभी कर लें, लेकिन शर्त ये है कि सभी टाइम पे आएं और टाइम पे समाप्त करें और रोज करें।
ये नहीं आज 5 थे और कल 3 रह गए, परसों 4 हो गए, आज 2 हो गए, कोई 5 मिनट लेट आ रहा, कोई 10 मिनट लेट आ रहा, कोई पहले उठ, चाहे 3 का ही ग्रुप हो, ठीक टाइम पे शुरू करना, ठीक टाइम पे समाप्त करना, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। बहुत सुंदर। भ्राता जी, तीसरी बात इन्होंने पूछी है कि इफ सपोज वी मिस डूइंग द मेडिटेशन वन डे एट सेम पर्टिकुलर टाइम, सो कैन वी डू इट एनी अदर टाइम ऑन दैट डे? एग्जांपल, इफ 10 डेज आर कंप्लीटेड, आपने आंसर तो दे दिया है, इफ 10 डेज आर कंप्लीटेड एंड वी मिस ऑन 11th डे एट अ फिक्स टाइम, सो कैन वी डू द मेडिटेशन एट एनी अदर टाइम, और डू वी नीड टू रीस्टार्ट द 21 डेज मेडिटेशन वंस अगेन फ्रॉम डे नो, फर्स्ट? इसमें इतना फ्लेक्सिबल हमें रहना ही होगा कि मान लो 10 बजे उनका टाइम था और वो किसी भी कारण मिस हो गया और उनको शाम को 7 से 8 करना है, तो बस वैसा ही संकल्प फिर से वो उसको रिवाइज करेंगे संकल्पों को, और फिर से शाम के टाइम योग कर लेंगे तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन यदि कहीं मिस हो गया, दिन मिस हो गया, तो जैसे आप पहले कह चुके हैं, तो फिर से स्टार्ट करना दिन अगर पड़ेगा। मिस हो जाता है तो फिर से स्टार्ट करना होगा। एक विशेष बात पे फिर से मैं इस पे आना चाहता हूँ भ्राता जी, कई लोग 1 घंटे के लिए बैठते हैं, उस विधि को थोड़ा सा स्पष्ट जरूर फिर से कर दें। जैसे आपने कहा कि 1-1 मिनट में, 2-2 मिनट में, 5-5 मिनट में रिवाइज करते रहें सेम थॉट को। कई लोग इस चीज़ को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते कि पूरे 1 घंटे तक कैसे किया जाए और संकल्प क्या रखा जाए और कैसे ये विघ्न नष्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा स्पष्ट। देखिए, मैंने पहली बात कही कि 7 बार याद करेंगे, अगर ग्रुप है तो 1 बोलेगा और 7 उससे संकल्प में लाएंगे। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, जब हम शुरू करेंगे और फिर सभी योग में बैठेंगे, और योग में बैठने का लक्ष्य है कि सर्वशक्तिवान की किरणें हमें प्राप्त करनी है। मैं आत्मा हूँ, अपने को देखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये संकल्प दें, मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं कुछ समय तक। फिर परम धाम में सर्वशक्तिवान है, उसको विजुअलाइज करें, उसको देखें, उसकी शक्तियों की किरणें पूरे ब्रह्मलोक में फैल रही हैं कुछ देर, आधा मिनट, 1 मिनट, और फिर ये शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। जैसे एक फाउंटेन के नीचे हम आ गए, शक्तियों का फाउंटेन, फिर ये फैल रही हैं। ऐसा एक बार में 1 मिनट, कोई 3 मिनट, फिर धीरे धीरे इसको 5 मिनट बढ़ाएं, और बस घंटे भर संकल्प को रिपीट करते हुए अभ्यास करते रहें, शिव बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। संकल्प रिपीट करने से और संकल्प नहीं आएंगे। बिल्कुल। अच्छा भ्राता जी, एक चीज़ ये तो रही 21 डेज योग की बात, हमारी सुबह और शाम के भी योग लगातार चल रहे हैं और उसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छे समाचार सुनने को मिलते रहते हैं कि सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे, 6 बजते ही लोग भाग के बैठ जाते हैं कि अब हमें 10 मिनट योग करना है। आपने पहले भी कुछ अभ्यास दिए थे, अब हमारे उन सभी दर्शकों को कि जो लगातार इस अभ्यास को कर रहे हैं, कुछ विशेष और अभ्यास देना चाहेंगे? बस एक बार 10 मिनट प्योरिटी का दान, संसार को भी, प्रकृति को भी, दुखी आत्माओं को भी, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। तो जैसे सुख शांति प्रदान करने के लिए हम प्योर वाइब्रेशंस का दान देंगे। दूसरी बात शक्तियों का दान, शक्तियों के दान से कईयों के विकर्म नष्ट होंगे, कईयों के दुखों की फीलिंग नष्ट हो जाएंगी, कईयों के भय नष्ट होंगे, कईयों की सेंसिटिव नेचर ठीक हो जाएगी, वो पावरफुल बन जाएंगे। तो दोनों टाइम अलग अलग ये हम सकाश देंगे, इससे सारे संसार को फायदा होगा। संकल्प क्या विशेष रखें? बस पवित्रता का जब वाइब्रेशंस देने हैं तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, और बाबा पवित्रता के सागर हैं, उनकी पवित्र किरणें मुझे आ रही हैं, मुझसे फैल रही हैं सारे संसार में। और शक्तिशाली के लिए वही जो हमने रिपीट किए हैं, वैसे ही शक्तिशाली योग यानी शक्तियों के वाइब्रेशंस देने का अभ्यास करेंगे। तो ये दोनों अभ्यास सुबह और शाम विशेष करके करते रहें। वैसे भ्राता जी सभी बहुत ही सिंसियरली कर रहे हैं और समाचार सुनाते रहते हैं कि इससे हमें बहुत आनंद आ रहा है और लगता है कि हम भी संसार के लिए कुछ कर रहे हैं। अब तक तो अपने लिए करते थे, लेकिन अब संसार के लिए भी ये बहुत बड़ा पुण्य होता है, और यही संकल्प कि हम भी दूसरों के लिए कुछ कर पा रहे हैं, आत्मा को बहुत सुख देता है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आपका। योग की बहुत सुंदर चर्चा रही है और योग की चर्चा को और भी आगे आपके साथ बढ़ाएंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मित्रों, वास्तव में योग का जो विषय है आज भी हम लोगों ने लिया, बहुत गहरा विषय है। कई बार इसे करते करते बहुत सारे प्रश्न मन में उठते हैं। आप लोगों के ही प्रश्न थे कि 21 दिन योग का यदि हम अनुष्ठान कर रहे हैं कैसे किया जाए, कैसे उसमें संपूर्ण सफलता प्राप्त हो। निश्चित रूप से आज बहुत सारी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। फिर भी यदि कोई प्रश्न हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही सुबह और शाम जो विशेष हम लोगों ने सहयोग बैंक की शुरुआत की है, 6 बजे सुबह 6 बजे शाम को 10-10 मिनट के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो संसार में बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं, अशांत हैं। अपने लिए तो हम योग करते ही हैं, अपनी चिंता तो हम करते ही हैं, क्यों ना अपने विश्व परिवार के लिए भी हम थोड़ा समय डोनेट करें। और जब हम योग करते हैं तो निश्चित रूप से उन लोगों को भी बहुत अच्छे वाइब्रेशन मिलते हैं। तो ये योग करते रहिएगा, योग की गहराई में उतरते रहिएगा, ये आपको बहुत सुखद अनुभव प्रदान करेंगे। नमस्कार।